Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss organocadmium compounds. ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड्स एग्जैक्टली ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स के साथ रिजेंबल करते हैं और ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स को हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड्स। अब देखो, ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड्स ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स के साथ रिजेंबल तो करते हैं, बट ऑर्गेनिक कैडमियम कंपाउंड्स जिंक कंपैरिजन में लेस वोलेटाइल होते हैं और लेस वोलेटाइल होने की वजह से इनका हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड्स। ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड by the reaction of Grignard reagent with cadmium chloride. This is Grignard reagent. When react with cadmium chloride, then there is formation of dialkyl cadmium. Then there is formation of dialkyl cadmium. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन करके हम डाई अल्काइल कैडमियम कंपाउंड्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन में हम डाई अल्काइल लिथियम से भी रिएक्शन कर सकते हैं। डाई अल्काइल लिथियम की जब कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन होती है ड्राई कंडीशन पे, तभी किसकी फॉर्मेशन होती है? डाई अल्काइल कैडमियम की। तो डाई अल्काइल कैडमियम प्रिपरेशन करने के इसकी दो मेथड हैं। फर्स्ट हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं, सेकेंड में हम इसको डाई अल्काइल लिथियम से बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन। डाई अल्काइल कैडमियम किस टाइप की रिएक्शन शो करता है? तो डाई अल्काइल कैडमियम अगर जिंक कंपाउंड के साथ रिजेंबलेंस रखता है तो डाई अल्काइल कैडमियम की रिएक्शन भी बिल्कुल सिमिलर होंगी जो जिंक की रिएक्शंस होती हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर क्या होगी? रिएक्शन विद प्रोटॉन डोनर्स। ऑर्गेनोकैडमियम और वी कैन से डाई अल्काइल कैडमियम when react with ethanol then there is formation of hydrocarbon। जब भी डाई अल्काइल कैडमियम किसी भी प्रोटॉन डोनर कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑलवेज एंड ऑलवेज किसकी फॉर्मेशन होगी? हाइड्रोकार्बन की। किसकी फॉर्मेशन होगी? हाइड्रोकार्बन की। प्रोटॉन डोनर में हम क्या ले सकते हैं? अल्कोहल ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, फिनोल्स ले सकते हैं, थायोल्स ले सकते हैं। तो सबके सब प्रोटॉन डोनर किस रिएक्शन करके डाई अल्काइल कैडमियम से क्या देंगे? हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड से रिएक्शन होगी तो किस कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है ये हम स्टडी करने वाले हैं। सो रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स। When dialkyl cadmium, this is dimethyl cadmium, react with this acid chloride, then there is formation of ketones। जैसे डाई अल्काइल जिंक ने एसिड क्लोराइड से रिएक्शन की थी और रिएक्शन करने के बाद किस कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई थी? कीटोन की। तो बिल्कुल सिमिलर वे में डाई अल्काइल कैडमियम भी जब एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद किस कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी? कीटोन की। किसकी फॉर्मेशन होगी? कीटोन्स की। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मिथाइल ग्रुप है एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकलेगा और किस पर अटैक करेगा? कार्बन पर, और यहाँ से डबल बॉन्ड मूव करेगा ऑक्सीजन के पास, दोबारा से आएगा और क्लोरीन को रिमूव करेगा। तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? कीटोन की। नेक्स्ट वन इज दिस रिएक्शन इन विच अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड acid chloride when react with diphenyl cadmium then again there is formation of the ketone, but the reaction rate of this reaction is very very fast। रिएक्शन की रेट क्या होगी? फास्ट होगी। क्यों फास्ट होगी? क्योंकि इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में क्या हो गया है? हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड क्लोराइड लिया है, इसलिए रिएक्शन फास्ट होती है। और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड क्लोराइड लेकर चलेंगे तो रिएक्शन फास्ट भी होगी और जो कंपाउंड फॉर्म होगा, कीटोन की फॉर्मेशन होगी, वो भी लार्ज क्वांटिटी में होगी। यील्ड अच्छी मिलेगी हमें इस रिएक्शन से।
नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन विद एसिड अनहाइड्राइड्स। डाई अल्काइल कैडमियम एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करता है। एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करके इसने क्या दिया, कीटोन। अब हम रिएक्शन करते हैं एसिड अनहाइड्राइड के साथ। एसिड अनहाइड्राइड से रिएक्शन करके क्या कंपाउंड आपको मिलेगा वो देखते हैं। जनरली जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड आपने लिया है उसके अंदर जो सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं वो किस टाइप के हैं। दूसरी बात, जो कैडमियम रिएजेंट आपने लिया है उसकी अमाउंट कितनी ली है, वो स्मॉल अमाउंट में है या फिर एक्सेस में है, इस पर भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट आपका क्या होगा। तो एग्जांपल के लिए देखिए, ये आपके पास थैलिक एनहाइड्राइड है। जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं डाई मिथाइल कैडमियम के साथ, और डाई मिथाइल कैडमियम है स्मॉल अमाउंट में, तब यहाँ पर 4 कीटो एसिड की फॉर्मेशन होगी। 4 कीटो एसिड की फॉर्मेशन होगी। हम ये कह सकते हैं कि अगर स्मॉल अमाउंट में हम रिएक्शन कराते हैं तो एक जो कार्बोनिल था वो तो कीटोन बना लेगा, दूसरे वाला क्या बनाएगा, एसिड। यानी कि जो स्मॉल अमाउंट में लेकर चलेंगे तो जो अनहाइड्राइड बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कैडमियम रिएजेंट लिया है एक्सेस में, तो एक्सेस में लेने से क्या होगा, आपको थैलेन मिलेगा। क्या मिलेगा, थैलेन। थैलेन कैसे मिलेगा भाई, थैलेन लेने से यहाँ पर एक्सेस में कैडमियम कंपाउंड आपने लिया है तो दोनों के जो कीटोन है C डबल बॉन्ड O, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C बॉन्ड CH3 और C CH3 में। यानी कि कार्बोनिल, एक ही कार्बोनिल का क्या होगा, पूरी तरह से रिडक्शन हो जाएगा। और बाकी जितनी भी रिएक्शंस होंगे ऑर्गेनो कैडमियम की, ये रिएक्शंस बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है जो ऑर्गेनो जिंक दिखाता है। तो हम उसको दोबारा से नहीं पढ़ेंगे, आप लोग एक बार ऑर्गेनो जिंक को रिवाइज करो। ऑर्गेनो जिंक वाली रिएक्शन ही इसमें लिख सकते हो। बस वहाँ पे क्या करोगे, ऑर्गेनो जिंक है वहाँ पर क्या लगा दोगे, ऑर्गेनो कैडमियम। जिंक को रिप्लेस कर दोगे कैडमियम के साथ।